हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है अरेंज वाला लव। इसको पहले पूरा सुनिए फिर बताइए स्टोरी कैसा लगा आपको। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, हमें ये शादी नहीं करनी। जयपुर राजस्थान। एक बड़ा सा संगमरमर का महल, खूबसूरत और आलीशान। उसके अंदर एक औरत, यही कोई 60 साल के आसपास, चेहरे पर राजसी तेज, आसपास के सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कांता, ये सामान गाड़ी में रखवाए, हमें जल्दी निकलना है। तभी सीढ़ियों से एक औरत उतर कर आती है, यही कोई 40 के आसपास। मासा आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। आप ऐसे भागादौड़ी करेगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। वो औरत यानी जयपुर की महारानी तेजस्वी सिंह बोली। बहू हम कैसे टेंशन न ले, आज हमारे लिए इतना खास दिन है जिसका हमने बरसों से सपना देखा है। इतना काम बचा है। वो औरत यानी कि इस महल की बड़ी बहू साक्षी सिंह कहती है, माँ हमारे लिए भी ये दिन इतना ही खास है। आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। दोनों सास बहू मिलके सब सामान नौकरों के हाथों गाड़ी में रखवाने लगती है। आज महल में एक अलग ही रौनक थी। धीरे धीरे सब नाश्ते की टेबल पर आने लगते हैं। हेड चेयर पर राणा सिंह, इस घर के हेड, और जयपुर के महाराजा राणा सिंह। उनके बगल में उनके बड़े बेटे आशुतोष सिंह और उनकी पत्नी साक्षी सिंह, और लेफ्ट साइड में उनके दूसरे बेटे अविनाश सिंह और उनकी पत्नी सुकन्या सिंह बैठी थी। साथ में उनकी बेटी मोनी और बेटा आकाश सिंह। साक्षी सिंह के पास उनकी बेटी मानसी सिंह। राणा सिंह जी कहते हैं, सब यहाँ है, जिनको होना जरूरी है वो कहा है, आज तो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। तभी एक आवाज आई, हम यहाँ है दादा सा। उद्धरण चिन्ह। सबकी नजरें उस तरफ चली गई। सीढ़ियों से एक हैंडसम सा आदमी, दिखने में किसी सुपर मॉडल की पर्सनैलिटी, चेहरे पर गजब का एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग डार्क ऑरा, एक बहुत ही आकर्षक चेहरा। उस पे वो काली डरावनी लाल आंखें जिनमें एक खौफनाक खामोशी छाई थी। एक कान में ब्लैक डायमंड स्टड्स जो उसके लुक को और खतरनाक बनाता था। ब्लैक कैजुअल ब्लैक पैंट एंड शर्ट में बड़े रोब से चलता हुआ नीचे आया और ठीक राणा जी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसके आते ही डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही खामोशी छा गई। तभी तेजस्वी जी, आहार्य आपको पता है ना आज हम सब कहाँ जा रहे हैं? ये सुनते ही आहार्य के हाथ जो जूस को उठाने वाले थे रुक जाते हैं और वो अपनी काली गहरी आंखों से क्यूरियस वे में अपनी दादी सा को देखने लगते हैं। तेजस्वी जी आगे कहती है, हमारा मतलब कि आज हम आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ चलना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आहार्य के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक पल के लिए तो सबकी सांस अटक जाती है। राणा सिंह जी कहते हैं, आहार्य अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आपको शादी करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी 27 साल के हो गए हैं और इस साम्राज्य को उनकी कुंवर रानी सा चाहिए। आपको हमारे दोस्त की पोती से शादी करनी पड़ेगी, यह हमारा आखिरी फैसला है और हम आज ही सिरोही जा रहे हैं अपनी पोता बहू को देखने, और आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आहार्य कुछ नहीं कहता, बस सबको ठंडी नजरों से देखता है। जिन्होंने उससे बिना पूछे उसकी शादी किसी अनजान लड़की से तय कर दी है, और डाइनिंग टेबल से उठ के सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। राणा सिंह कहते हैं, सब अपना खाना खाए, उनका बिहेवियर किसी से छुपा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सब अपने खाने में लग जाते हैं। आकाश धीरे से अपनी बहन मोनी से बोला, यार भाई सा इतने एकदू गुस्सैल है, हम लोग उनको बस डाइनिंग टेबल पर झेल नहीं पाते हैं। होने वाली भाभी सा पूरी लाइफ कैसे झेलेंगी? मोनी कहती है, भाई सा आप सही है, हम तो सोच सोच के ही पागल हो रहे हैं। भाई के साथ पूरी लाइफ कोई कैसे बीता सकता है? वो लड़की जरूर सुपर वुमेन होगी। नहीं नहीं, वंडर वुमेन। उद्धरण चिन्ह। तभी आकाश उसके सर पर टपरी मारते हुए बोला, वंडर वुमेन की सेक्रेटरी, ख्यालों की दुनिया से रियलिटी में जाओ। तभी मानसी दोनों को इशारे में बोली, क्या नया प्लान बना रहे हो आप दोनों, मुझे भी बताओ। उद्धरण चिन्ह। आकाश इशारे में बोला, बाद में बताते हैं। उद्धरण चिन्ह। राणा सिंह जी की आवाज सबके कानों में पड़ी, डाइनिंग टेबल पर हमें बातें पसंद नहीं, शायद आप लोगों को सजा मिले, काफी समय हो गया। तीनों मुंह नीचे करके अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर आहार्य के कमरे में
आहार्य शावर के नीचे गुस्से से खड़ा था, शायद अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। पानी में भीगता उसका कसा बदन, उसके 8 पैक एब्स माथे पर बिखरे उसके गीले सिल्की बाल, एक कान में ब्लैक डायमंड स्टड्स जो पानी से और ज्यादा शाइन कर रहा था। वो अपने हाथ दीवार पर लगातार मारते हुए बोला, क्यों क्यों आप लोग नहीं समझते, हमें शादी नहीं करनी, हम नहीं चाहते। हमारे गुस्से से हम किसी बेगुनाह की लाइफ खराब कर दे, हम नहीं आने दे सकते अपनी इस ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में किसी को। हमारे इतने दुश्मन हैं जो ये घात लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो हमें मौत के घाट उतार दे, और हमें नहीं रखनी कोई कमजोरी अपनी जो हमें कमजोर कर सके, हमें नहीं बंधना इस बंधन में। हमने उन्हें अपनी आंखों से सामने मारते हुए देखा है। अब हम किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, किसी से भी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का डोर ओपन होता है और आहार्य एक ब्लैक टॉवल अपने सेक्सी कमर पर रैप करके बाहर आता है और क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद वो ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट, हाथ में ब्लैक ओवरकोट लेकर बाहर आता है। मिरर में खुद को देखता है, आंखें अभी भी आग बरसा रही थी गुस्से से, फिर भी वो अपने दादासा का कहा नहीं टाल सकता था, उसे वहां जाना ही होगा। अपने बालों को सेट करता है और वॉच पहन के अपना फोन एंड कोट लेकर नीचे चला जाता है। नीचे सब उसी का इंतजार कर रहे थे, उसके आते ही सब कार में जाके बैठ जाते हैं। आहार्य भी अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और गाड़ियों का काफिला अपनी मंजिल यानी कि आहार्य की कुंवर रानीसा के पास निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सिरोही राजस्थान, एक आलीशान महल जो पुश्तैनी था। वहाँ बहुत ही खुशी भरा माहौल था, हो भी क्यों ना आज इस घर की इकलौती राजकुमारी का रिश्ता जो होने वाला था। आलीशान हॉल में भवानी सिंह राजपूत, जो कि इस हवेली के मुखिया और सिरोही के राजा थे, वो अपने परिवार सहित हॉल में बैठ के अपने जिगरी यार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे आज उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। उन्हीं के पास उनका बेटा शिवराज सिंह राजपूत और पोता शिवाय सिंह राजपूत बैठे थे। शिवराज जी ने अपने बाबासा को इतना बेसब्र देखा तो हंसते हुए बोले, बाबासा आते ही होंगे वो लोग, आप सब्र रखिए। शिवाय के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे, वो अपने दादा और बाबासा से कहता है, आप लोगों को उनकी शादी की इतनी जल्दी क्या है, वो घर वो इतनी छोटी है, आप उनकी जगह कीर्ति का रिश्ता क्यों नहीं कर देते अपने दोस्त के पोते से। ये सुन के भवानी सिंह के चेहरे पर एक घबराहट और न खुशी के भाव आ गए और उन्होंने तेज से कहा, इस घर के कर्ता धर्ता हम हैं, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं जो हमारे फैसला के खिलाफ जा सके। उनकी शादी करनी जरूरी है, क्यों ये किसी से छुपा नहीं है। ये बात सुन के शिवाय भी चुप हो जाता है और किसी सोच में गुम हो जाता है। तभी वहां एक अधेड़ उम्र की लेकिन खूबसूरत, जिसने राजपुतानी पोशाक पहन रखी थी, और उन्हीं के साथ दो और औरतें जिन्होंने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी थी, यह कोई और नहीं भवानी राजपूत की धर्म पत्नी रोहिणी सिंह राजपूत है और उनकी बहू मेघा और बेटी सौदामिनी सिंह थी। रोहिणी सिंह जी बोली, कब तक पहुंचेंगे वो लोग। कुछ बात हुई उनकी बात पर शिवराज जी बोले, माँ बस आते ही होंगे, अभी हमारी बात हुई है। उद्धरण चिन्ह। सारी औरतें फिर घर के नौकरों को इंस्ट्रक्शन देने लगती ही जो महल को सजा रहे थे। महल के सेकंड फ्लोर पर एक कमरा जो दिखने में किसी फेरीटेल जैसा था, जैसे उसे किसी महलों की राजकुमारी के लिए बनाया गया हो, वहीं पर एक लड़की अपने से उम्र में थोड़ी बड़ी लड़की की गोद में सर रखकर सिसक रही थी। वो लड़की कहती है, प्रगति भाभी हमें यह शादी नहीं करनी, हम घर में सबसे छोटे हैं और अभी तो हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। दादा सा हमारी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हैं। ये कह के वो और ज्यादा सिसकने लगती है। उसकी भाभी यानी प्रगति उसका चेहरा अपने गोद से उठा उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में समेट के कहती है, इत्ती वो हमारे बड़े हैं, जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, तुम अब ये रोना धोना छोड़ो और जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। एपिसोड 2 देखने की एक्साइटमेंट। सिरोही। इत्ती का कमरा। इत्ती सुबकते हुए अपनी भाभी माँ की गोद से उठती है और वॉशरूम चली जाती है। प्रगति एक गहरी सांस लेकर इत्ती के लिए कपड़े निकालने लगती है। कुछ देर बाद इत्ती वॉशरूम से बाहर आती है। उसने एक वाइन कलर का बाथरोब रैप कर रखा था, जिसमें वो एकदम जैस्मिन के फ्लावर्स जैसी लग रही थी।
प्रगति उसको कपड़े देती है और चेंज करने का बोलती है। कपड़े देखकर इत्ती का मुंह बुरी तरीके से बन जाता है क्योंकि वो एक अनारकली वाइट चिकन करी सूट था। उसे ऐसे ताम झाम वाली चीजें बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसे सिंपल एंड कॉम्फी क्लोथ्स ज्यादा पसंद थे। उसकी शक्ल देखकर प्रेगरी हंसती हुई कहती है, इत्ती आपको ये पहनना पड़ेगा, दादी सा ने दिया है। ये सब सुनकर तो इत्ती गुस्से में फूलकर और गुब्बारा हो गई और रूठी हुई आवाज में बोली, हाँ शादी भी हम ही करें, ऐसे ताम झामा भी हम करें। हमें सब पता है, हमने बचपन से आज तक जितनी भी शैतानियां की है उसको आप लोग एक साथ हमसे बदला ले रहे हो। ये कह के वो रूठे हुए बच्चे की तरह उस ड्रेस को लेकर पर पटकते हुए क्लोजेट रूम में चली जाती है। उसकी इतनी क्यूट हरकत पर प्रैक्टी को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। इत्ती क्लोजेट से चिल्लाकर, आपको बहुत हंसी आ रही है, भाईसा से कह के आपको मायके भिजवाना पड़ेगा, तब याद करती रहेंगी आप हमें और भाईसा दोनों को। कुछ देर बाद इत्ती क्लोजेट से बाहर आती है। प्रैक्टी की नजर जब उस पर जाती है तो एक सेकंड तो वो उससे नजर ही नहीं हटा पाती है। वाइट चिकनकारी सूट में 19 साल की टीनेजर इत्ती बिल्कुल वाइट फेरी जैसी लग रही थी। प्रगति उसको ड्रेसिंग के आगे बैठती है और उसकी लंबे ब्राउन वेवी हेयर्स जो कि उसकी कमर के नीचे तक थे उसकी ड्राई से सुखाकर खुला छोड़ देती है और उसकी बड़े बड़ी भूरी आंखों पर काजल और बड़ बड़ी पलकों पर मशकरा लगा देती है जिससे उसकी कजरारी आंखें और भी ज्यादा दिलकश लगने लगती है। उसके प्लम्पी रेड चेरी जैसे लिप्स पर हल्का सा रेड टिंट जिससे उसके रोजी लिप्स और ज्यादा शाइन कर रहे थे। माथे पर व्हाइट स्टोन बिंदी जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और साइड में दुपट्टा पिन अप कर देती है जो कि लाल रंग का था। प्रगति एक बार इत्ती को जी भर के निहारती है। लग ही रही थी वो बला की खूबसूरत, छोटा सा प्यारा सा गोल चेहरा जो मलाई जैसा सॉफ्ट था, उस पे उसकी वो केसरी रंगत, ऐसा लगता था दूध में किसी ने केसर मिला दिया हो। ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, हल्की सी चबी सी क्यूट सी प्यारी सी लड़की थी इत्ती जिसके गालों पर पड़ते डिंपल उसको और क्यूट बनाते थे। इत्ती अपने आप को एक बाप मिरर में देखती है और उसके होठों पर दिलकश मुस्कान बिखर जाती है और वो एक आई विंक करके खुद से कहती है, नॉट बैड इत्ती। प्रगति उसके सिर पर मार कर, अभी तो रो रही थी, यह नहीं पहनना। इस पर इत्ती कहती है, ओ भाभी सा भला कौन लड़की खूबसूरत देखने के बाद खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, और मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी। और हंसने लगती है। इसी के साथ साथ प्रगति भी। नीचे हॉल में सब आपस में बात कर ही रहे थे कि एक के बाद एक गाड़ियां की आवाज आने लगती है। एक बॉडीगार्ड आता है और सर झुकाकर राजा सा, सभी मेहमान आ गए हैं। भवानी सिंह ये सुन के अपनी लाठी लेकर खड़े होते हैं और बाहर जाते हैं। उन्हीं के साथ साथ शिवराज जी और शिवाय भी। सभी औरतें वेलकम की तैयारी करने चली जाती हैं। बाहर एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला आकार महल के बाहर आकर रुकता है और पहले बॉडीगार्ड कार से निकलकर एक लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और एक बॉडीगार्ड आगे आकर एक कार का दरवाजा खोलता है और उसमें से राणा सा और उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और बहुएं बाहर निकलते हैं। और दूसरी गाड़ी से आकाश, मोनी, मानसी एक दूसरे से किसी बात पर बहस करते हुए निकलते हैं। राणा सिंह जी उन तीनों को अपनी तीखी निगाहों से देखते हैं जैसे कि रहे हो बहेव। तीनों डर के मारे सर झुका लेते हैं। आखिर में एक बॉडीगार्ड एक पोश कार का गेट खोलता है और साइड में खड़ा होकर सर झुका लेता है। उसमें से आहार्य सिंह आंखों पर ब्लैक शेड्स एंड अपने कोट के बटन को बंद करते हुए अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बाहर आते हैं। सबकी नजर उस पर ठहर जाती है। भवानी सिंह जी और शिवराज सिंह जी की आंखों में उसके लिए गर्व था। शिवाय के चेहरे पर इस शादी के लिए नाखुशी थी, फिर भी वो चुप रहता है। भवानी सिंह जी और राणा सिंह की एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं और कहते हैं, स्वागत है मेरे यार और होने वाले समधी जी। इसी के साथ सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब मिलकर अंदर आते हैं। रोहिणी सिंह जी सबकी आरती करती है। आहार्य को इन सब से इरिटेशन हो रही थी, बट वो अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो ये सब टॉलरेट करता है। सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर खुशी, एक्साइटमेंट थी, शिवाय आहार्य की। वो सिंगल सीटर सोफा पर बैठ के अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा था। उसे दुनिया जहां की गॉसिप से कोई मतलब नहीं था। और तीन तिगड़ा की आंखों में तो अपनी होने वाली भाभी को देखने की एक्साइटमेंट थी।
रोहिणी जी अपनी बहू के कान में बोलती है, बहू जाए जाकर इत्ती को ले आइए। मेघा जी सिर हिलाकर ऊपर इत्ती के कमरे की तरफ चली जाती है। जब वो इत्ती के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है। एपिसोड 3। ओ, तो इनका नाम इत्ती है, तभी तो यह इत्ती सी है, छोटी सी भाभी सा। इत्ती का रूम। मेघा जी जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है चौंक जाती है। उनके सामने इत्ती खिड़की पर अकेली बैठी चॉकलेट खा रखी थी, जिसको उसने अपने होठों के आसपास भी लगा लिया था, और खिड़की पर बेडशीट लटकी हुई थी। मेघा जी जल्दी से इत्ती के पास जाकर, इत्ती बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, और बेडशीट की तरफ देखकर जो खिड़की से लटकी थी, ये सब क्या है। इत्ती चॉकलेट खाते हुए कैजुअली, वो माँ सा, मैंने यह एक नोवेल में पढ़ा था, उसमें ऐसे ही जब लड़की के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कराते हैं तो वो ऐसे ही भाग जाती है खिड़की से कूदकर। मेघा जी इत्ती को घूर कर देखती है। इत्ती सकपका जाती है और फिर उदास होते हुए कहती है, नोवेल में तो कितना इजी लग रहा था, बट रियल में कितना टफ है। अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी तो पक्का मेरी टांगे टूट जाएगी, इसलिए मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना मैं, ये कह के मासूम सा फेस बना लेती है और अपनी आईज ब्लिंक करने लगती है और सोचने लगती है, कुछ देर पहले जब प्रकृति अपने रूम में फ्रेश होने गई थी तो इत्ती के दिमाग में एक खुराफात आई कि जैसे स्टोरीज और नॉवेल्स में होता है कि हीरोइन अपनी शादी से बचने के लिए खिड़की से नीचे कूदकर भाग जाती है। ये सोचते ही वो बहुत एक्साइटेड हो गई और बेडशीट को एज अ रोप यूज किया, लेकिन जब उसने खिड़की से नीचे तक की ऊंचाई देखी तो उसकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मुंह बनाते हुए सोचा कि गिरने से अच्छा तो शादी वाला प्लान है, और वही खड़ी होके खुन्नस से अपनी फेवरेट चॉकलेट खाने लगी। मेघा जी जब उसके मासूम से फेस को देखती है तो उनका दिल पिघलता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसके कान खींचकर कहती है, कितनी बार कहा है तुमसे ऐसे ऊटपटांग नॉवेल्स मत पढ़ा करो। इसी के साथ इत्ती अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती और अपने कान छुड़वाते हुए मुंह फूलाकर बोली, मासा आप सब मिलकर हम पर जुल्म कर रहे हैं, आप ही जालिम सास की तरह हमें परेशान कर रही है। हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये कह के वो अपने क्वीन साइज बेड पर जिद्दी बच्चे की तरह पसर जाती है। मेघा जी हंसते हुई टिश्यू लेकर उसके फेस को साफ करती है और उसकी नजर उतार कर, बहुत प्यारी लग रही है हमारी बच्ची, चलो अब नीचे लड़के वाले आ गए हैं। ये सुनकर इत्ती एकदम से अलर्ट हो जाती है और अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाते हुए कहती है, कहीं आप सब मिलकर हमारी शादी किसी बूढ़े राजा से तो नहीं करा रहे हो। फिर खुद से जवाब देते हुए, अगर ऐसा हुआ तो हम हमारे फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाएंगे, और उनके सौतेले बच्चे जो उम्र में हमसे भी बड़े होंगे हमें मासा मासा कहेंगे। इसी के साथ उसे अपनी सहेलियों का चेहरा दिखता है जो उसके ऊपर हंस रही थी। इसी के साथ वो तेजी से चिल्लाती है, नहीं नहीं, हमें बुद्धा नहीं चाहिए, और मेघा जी का हाथ पकड़कर, मासा हम अब से कोई शैतानी नहीं करेंगे, हमें बूढ़े से शादी नहीं करनी। मेघा जी को अपनी ड्रामेबाज बेटी की इन सब ड्रामेबाजी की आदत थी। वो उसके सर पर चपत मारते हुए, फालतू की चीजें पढ़ना बंद कर दो, पता नहीं खुद में क्या क्या इमेजिन कर लेती हो। चलो अब नीचे। इतनी देर में प्रकृति भी आ जाती है और दोनों मिलकर इत्ती को नीचे ले जाते हैं। सीढ़ियों से होते हुए वो लोग नीचे आते हैं। पायल की आवाज सुनकर सब लोग की निगाह ऊपर की ओर उठ जाती है और सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। आहार्य, जो कि अपने फोन में देख रहा था, न चाहते हुए भी उसकी नजर भी उस ओर चली जाती है और सबसे पहले उसे इत्ती के प्लम्पी लिप्स दिखते हैं। उसके मन में एक ख्याल आता है, चेरी, और फिर वो उससे अपनी नजरें फेर कर वापस अपने फोन में देखने लगता है। इत्ती नजरें झुकाए चल रही थी, जो कि उसके पर्सनालिटी की विपरीत था। नॉर्मल डेज में वो उछलती हुई आती और अपने दादा सा की पीठ पर लटक जाती, लेकिन मासा ने उसको सबके सामने कैसे पेश आना है यह ऊपर समझा दिया था कि हाउ टू लुक संस्कारी व्हेन यू आर नॉट इत्ती। इसी को फॉलो कर रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो एक एलियन है, तभी सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं। तीनों हाल में सोफा के पास आते हैं। खुराफाती इत्ती सोचती कि क्यों ना मैं एक बार चुपके से सबको देख लूं। वो अपने एक आंख उठा के हल्की नजर से ऊपर देखती है तो उसकी नजरें सीधे सामने बैठे आहार्य की नजरों से जा मिलती है, जो इस वक्त उसे ही आंखों में इंटेंसिटी लिए और अपने स्टेट फेस के साथ देख रहा था।
इत्ती अपने सामने बैठे डरवाने ऑरा वाले आदमी और उसके एक्सप्रेशन देख डर जाती है और जल्दी से अपनी भाभी माँ के पीछे छुप जाती है। उसके इस एक्शन से आहार्य की नजरें उस पर और तीखी हो जाती है और वो उसे अपने स्ट्रेट फेस के साथ देखकर मन में सोचता है, ये पिद्दी सी लड़की मुझे देखकर रिएक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, और उसे घूरने लगता है। लेकिन कहीं न कहीं इत्ती की इतनी क्यूट हरकत उसके सोए हुए बेजान दिल की गहराइयों में उतर गई थी। लेकिन फिर वो उससे नजरें फेर कर अपने फोन में देखने लगता है। इत्ती जब प्रैक्टी के पीछे से अपना हल्का सा सिर निकाल के देखती है कि अब वो उसे नहीं देख रहा है तो वो चैन की सांस लेती है। इत्ती की इतने क्यूट जेस्चर से सबके चेहरे पर हंसी खिल जाती है। लेकिन तीन तिगाड़ा के मन में तो यह चल रहा था कि उनकी भाभी तो अभी एक छोटी सी बच्ची है जो भाईसा को देखकर ही डर गई, उनके साथ पूरी लाइफ कैसे रहेंगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ सिर हिला देते हैं, जैसे कह रहे हो जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो ना। राणा सा तीनों की तरफ तीखी निगाह से देखते हैं और अपनी नजरों से ही वार्न करते हैं कि बहेव। तीनों उनकी वार्निंग समझते हुए सर झुका लेते हैं। मेघा जी और प्रैक्टी इत्ती को सोफा पर लाकर बिठाते हैं। इत्ती तो आहार्य की नजरों से ही इतना डर गई थी कि वो सर झुका के चुपचाप एक कोने में खिसक कर बैठ गई। रोहिणी जी सबसे इत्ती को मिलवाते हुए कहती है, ये है हमारे घर की और सिरोही की राजकुमारी इत्ती सिंह राजपूत। ये सुनकर आकाश के मुंह से अचानक निकलता है, ओ, तो इनका नाम इत्ती है, तभी तो यह इत्ती सी है, छोटी सी भाभी सा। ये सुन के सबकी नजर आकाश पर चली जाती है और राणा सा तो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको घूरते हैं। अगर वो घर पर होते तो अब तक आकाश को अपनी लाठी का स्वाद चखा चुके होते। आकाश सबको अपनी तरफ देखता पाकर सकपका जाता है। लेकिन इत्ती वो तो गुस्से से फूल जाती है, उसे बचपन से अपना नाम नहीं पसंद था। वो ताव में खड़ी होती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर आकाश को देखकर कहती है, आप ऐसे हमें इत्ती सी भाभी सा नहीं कह सकते हैं, हम पूरे 19 साल के हैं। और फिर अपने घर वालों को गुस्से से घूरती है जैसे कह रही हो, देखा आप सबने, ये भी हमारा मजाक बना रहे हैं। इस टाइम तो एकदम क्यूट लिटिल टाइग्रेस लग रही थी जो आकाश को अपना पंजा मारकर उसको सबक सिखाएगी। सब उसको देखने लगे, आहार्य की नजरें भी उस पर टिक गई। इस टाइम उसे अपनी सामने खड़ी यह पिद्दी सी लड़की बहुत एंटरटेनिंग लग रही थी। जब इत्ती ने आहार्य और बाकी सबको अपनी तरफ देखता पाया तो छोटी टाइग्रेस भीगी बिल्ली बनकर सोफा के कोने में चिपक कर बैठ गई। उसकी इस हरकत से तो आहार्य के फेस पर भी एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई, जिसे उसने अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के पीछे छिपा लिया। लेकिन तीन लोगों को तो जैसे सदमा लग गया। वो थे आकाश, मोनी, मानसी। उन्होंने पहली बार अपने भाई सा को स्माइल करते देखा था। उन तीनों की नजरें एक दूसरे से मिली और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया जैसे एक दूसरे की कंफर्मेशन ले रहे हो। रोहिणी जी बात घुमाने के लिए इत्ती को चाय का कप देती है। आहार्य को देने के लिए इत्ती उन्हें मासूम नजरों से देखती है जैसे कह रही हो मुझे नहीं जाना उस डेंजरस इंसान के पास। रोहिणी जी उसे आंखें दिखाते हैं। इत्ती हिम्मत करके वो कप लेकर अपनी नजरें झुकाते हुए आहार्य के पास धीरे कदमों से जाती है। उसके हाथ भी कांप रहे थे। आहार्य का ध्यान तो फोन पर था पर वो उसके हर एक्शन को नोटिस कर रहा था। लेकिन तभी इत्ती का पैर उसके दुपट्टे में फंस जाता है और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर। एपिसोड 4 अनोखी मुलाकात। आगे इत्ती का पैर उसके दुपट्टे में फंस जाता है और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर सीधा जमीन पर दूर जाकर गिरता है और इत्ती सीधे आहार्य की गोद में लैंड करती है। सब ये देखकर पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक हुआ क्या, लेकिन फिर घबरा जाते हैं क्योंकि आहार्य का पूरा परिवार जानता था कि आहार्य को हर चीज परफेक्ट चाहिए और वो कभी किसी की इम्परफेक्ट हरकतों को टॉलरेट नहीं करता और किसी के क्लोज आना तो दूर वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और इत्ती ने तो इतना बड़ा ब्लंडर किया और फिर सीधे आहार्य की गोद में लैंड कर गई। राणा सिंह, शिवराज जी और शिवाय भी बिजनेस वर्ल्ड में होने के नाते उन्हें भी आहार्य सिंह राजपूत के बारे में पता था। वो भी इत्ती के लिए घबरा जाते हैं। इत्ती की घर की औरतें इत्ती की बेवकूफी पर ना में सर हिला देते हैं क्योंकि गिरने पड़ने की आदत उसे बचपन से थी।
वही तीन तिगड़ा तो इस सीन वो आंखें फाड़ कर देख रहे थे जैसे ये कोई सस्पेंस मूवी हो और वो आगे जानने के लिए क्यूरियस हो। सबके दिमाग में अलग अलग बात थी लेकिन एक्सप्रेशन सबके सेम थे, सबके फेस पर क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन था। इत्ती का दिल जोरों से धड़क रहा था, रोमांटिक फीलिंग से नहीं, डर से। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शेर ने अपने पंजों में दबा रखा हो और अगले ही पल कभी भी उसका शिकार कर देगा। वो आंखें बंद करके चुपचाप अर्थ की गोद में बैठी थी और डर से कांप रही थी। उसके तो सेंसेज ही काम नहीं कर रहे थे। वही आहार्य को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतने सारे लोग सेम एक्सप्रेशन से उन्हें घूर रहे हैं। वो तो बस एकटक अपने स्टेट फेस के साथ अपनी गोद में बैठी क्यूट लिटिल बनी को देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ उसके थरथराते प्लम्पी होंठों पर थी। उसके मन में बस एक ही वर्ड आया, चेरी। उसके फेस से यह बता पाना मुश्किल था कि वो उसे नफरत से घूर रहा था या प्यार से, लेकिन इत्ती को अपनी गोद से उठने को कहने का उसका कोई मूड नहीं लग रहा था। शिवाय से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जल्दी से जाकर इत्ती को आहार्य की गोद से उठा देता है, ये सोच के कि इससे पहले आहार्य उसकी कीमती बहन को उठा के फर्श पर ना फेंक दे। इत्ती भी जल्दी से अपने सेंसेज में वापस आती है और शिवराज के पीछे छुप जाती है जैसे उसको नया जीवन मिल गया हो, और अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करती है। लेकिन आहार्य के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं जैसे उसको शिवाय की यह हरकत पसंद न आई हो। फिर वो नॉर्मल होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखकर सबको बहुत हैरान हुई और वो लोग भी नॉर्मल होकर बैठ गए। जब आहार्य सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं तो उन्हें क्या होगी, वो तो बल्कि खुश थे कि आहार्य सिंह राजपूत ने मासूम इत्ती को उठाकर फेंका नहीं। लेकिन तीन तिगाड़ा के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट आ गई। उन्हें लगा कुछ थ्रिल होगा। सब अपनी जगह बैठ गए। इत्ती भी अपनी गर्दन किसी कछुए की तरह नीचे धंसा के बैठ गई जैसे ऐसा करने पर वो किसी को दिखेगी नहीं। राणा सिंह जी ने इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने लिए कहा कि अब जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। आप लोगों की इजाजत हो तो हम इत्ती बेटा को हमारे घर की बहू और जयपुर की कुंवर रानी सा बनाना चाहते हैं। भवानी सिंह जी हंसते हुए बोले, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इत्ती अब आपकी पोती है। उनकी यह बात सुनकर राणा सिंह जी की पत्नी तेजस्वी सिंह बोली, हाँ रस्म कर लेते हैं ताकि इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। और फिर वो आहार्य की तरफ मुड़ती है और कहती है, आहार्य आप इत्ती के पास आकर बैठ जाए। ये सुनकर तो इत्ती की सिट्टी पिट्टी एक बार फिर से गुल हो जाती है और वो एकदम सावधान की पोजीशन में अपनी नजरें झुकाकर बैठ जाती है। आहार्य सिंगल सिटर सोफा से खड़े होकर अपने फोन को पॉकेट में डालते हुए इत्ती की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। उसके हर कदम के साथ इत्ती का फेस इत्तू सा होता जा रहा था और वो सोफा के कोने में खिसकती जा रही थी जबकि वो ऑलरेडी बिल्कुल कोने में चिपकी थी। आकाश ये देखकर बोला, छोटी सी भाभी सा, अगर वैसे तो आप इत्ती सी है, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए वो सोफा कम पड़ रहा है तो आप अपने पास वाली जगह पर इशारा करके यहाँ बैठ जाए, हम बुरा नहीं मानेंगे। उसकी इस बात पर इत्ती नाक फूला कर उसे देखती है और राणा सिंह जी इस एक्सप्रेशन साथ की घर चलिए आप, और आहार्य अपने ठंडी ब्लैक और डरावनी आंखों से उसे एक नजर देखता है। उसकी एक नजर ही काफी थी उसके रोंगटे खड़े करने के लिए। लेकिन उसे इत्ती और दादा सा का तो समझ आता है, लेकिन उसके भाई सा उसे क्यों घूर रहे। आहार्य आकर इत्ती के पास बैठ जाता है और इसी के साथ इत्ती की सांस भी धीरे हो गई। उसे डर था कि कहीं उसकी तेज चलती सांसों से डिस्टर्ब होकर उसके पास बैठा यमराज उसकी सांसें न छीन ले। सबके फेस पर स्माइल आ गई। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मोनी, आकाश और मानसी थे। शिवाय खुश तो नहीं था लेकिन वो मजबूरी में चुप था। तेजस्वी जी प्यार से इत्ती के सर पर चुन्नी उठाने जा रही होती है, लेकिन तभी समझदार इत्ती के इत्तू से दिमाग में एक बात आती है और उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी हो जाती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। वो एकदम से खड़ी होती है और आहार्य की तरफ मुड़कर कहती है, क्या आप दम है और मुझसे शादी करके मुझे अपनी आवाज बनाना चाहते हैं। उसकी बात सुन के तो सबके दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट सा होता है और सबकी नजरें एक साथ आहार्य पर टिक जाती है। एपिसोड 5, आपकी जरूरत वहां नहीं यहाँ है। अब आगे। सब आहार्य की तरफ देख रहे थे।
आहार्य के चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। उसने इत्ती का एक हाथ पकड़ा। ये देखकर तो सबकी सांसें अटक गई कि कहीं आहार्य गुस्से में इत्ती का हाथ तो नहीं तोड़ने वाला है। इत्ती तो फिर से अपने सेंसेज खो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर जरूर कांप रहा था। कोई कुछ कह या कर पाता। आहार्य ने इत्ती को झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जो जहां था वो वही जम गया। आहार्य की नजरें सिर्फ इत्ती पर थी। उसने बहुत जेंटली उसके बाल कान के पीछे किए। इत्ती का तो रोम रोम कांप गया। एक तो वो पहली बार वो किसी आदमी के इतने ज्यादा नजदीक आई थी, क्योंकि हमेशा से वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी। वहाँ का स्टाफ भी फीमेल था। बस उसके भाई सा, दादा सा और बाबा सा, यही 3 आदमी उसकी दुनिया में है। रोमांटिक फीलिंग का तो उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, उसके सामने बैठा आदमी इतना खतरनाक लग रहा था। इत्ती को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने खड़ा क्रूर राक्षस, जिसको उसने अभी अभी डम बोला था, वो सजा के तौर पर उसकी जबान काटने वाला है। आहार्य ने इत्ती के चेहरे से नजरें हटाकर तेजस्वी सिंह जी की तरफ अपनी निगाहें घुमाए और अपनी डीप और रुड बट चार्मिंग वॉइस में बोला, रस्म शुरू करिए। और वापस इत्ती के चेहरे पर अपनी निगाहें कर ली। उसकी आवाज सुन के तो इत्ती के दिल दिमाग के तार एक साथ झन्ना गए, और जब उसने आहार्य को अपनी तरफ देखता पाया तो जल्दी से अपना सर झुका लिया। आहार्य की आवाज जब सबके कानों में पड़ी तो सबकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। तेजस्वी जी जल्दी से रस्म की थाल लेकर जल्दी से उनकी तरफ आई और बाकी सबने भी चैन की सांस ली। आकाश, मोनी और मानसी से धीरे से बोला, हमारे भाई सा कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने कितने अच्छे से छोटी सी भाभी सा की गलतफहमी दूर कर दी। मोनी और मानसी ने भी सहमति में सर हिलाया। लेकिन फिर आकाश बुरा सा मुंह बनाकर आगे बोला, लेकिन जब हम भाई सा से कुछ पूछते थे तो वो हमें ऐसे इग्नोर करते थे जैसे हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसकी इस बात पर भी दोनों ने हामी में सर हिलाया। तेजस्वी जी उनके आगे आकर खड़ी हुई और प्यार से इत्ती से बोली, इत्ती बेटा, आप अब आहार्य के बगल में बैठ जाए। इत्ती जल्दी से आहार्य की गोद से खड़ी होने को हुई, जैसे उसको यही चाहिए था। लेकिन ये क्या, अगले ही पल आहार्य ने उसकी कमर के चारों तरफ अपने सख्त मजबूत हाथों को लपेट लिया और तेजस्वी जी की तरफ देखकर कोल्ड बट चार्मिंग वॉइस में बोला, ऐसे ही करिए रस्म। ये सुन के तो सबको 440 वॉट का शौक लग गया। लेकिन इत्ती के दिमाग में तो ये बात अलग ही तरह से क्लिक हुई। उसे लगा कि आहार्य उसको छोटी बच्ची बुला रहा है, और एक पल में उसका सारा डर गायब हो गया, क्योंकि जब बात उसकी हाइट और बालों पर आए तो वो छोटी सी शेरनी बन जाती थी जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो। उसने अपना सर उठाकर आहार्य की तरफ अपने गाल फूला कर देखा। जब वो गुस्सा होती थी तो उसके गाल, नाक और कान हल्के लाल हो जाते थे और वो और भी प्यारी लगती थी। उसने आहार्य की तरफ देखकर उससे कहा, हम मानते हैं हमारी हाइट थोड़ी छोटी है और आपके सामने तो और भी छोटी लग रही है, लेकिन आप ऐसे हमें छोटा बच्चा नहीं समझ सकते। ये कहकर वो अपने हाथ सीने में बांधकर गाल फूला कर बैठ जाती है, जैसे वो सच में बहुत गुस्सा है। उसकी इस बेवकूफी पर तो सब अपना सर पीट लेते हैं, क्योंकि आहार्य को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात को काटे या उसकी बात का उल्टा जवाब दे। इत्ती तो आज कान पर कान किए जा रही थी। सब सोचते हैं कि इस बार तो इत्ती को कोई नहीं बचा सकता, और अपने दिमाग में ये तक सोचते हैं कि इत्ती को बचाने के लिए उन्हें आहार्य के पैर भी पकड़ने पड़े तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन इत्ती की बचाकर रहेंगे। आहार्य को इत्ती इस टाइम बड़ी प्यारी और मासूम लग रही थी। यह पिद्दी सी लड़की अभी उसकी जिंदगी में ठीक से आई भी नहीं और जाने अनजाने में उससे पंगे ले रही है। आहार्य उसकी बेतुकी बात को इग्नोर करता है और तेजस्वी जी की तरफ एक नजर देखता है। उसकी नजरों से तो इत्ती की सारी हिम्मत हवा हो जाती है। जो थोड़ी देर पहले शेरनी बन रही थी वो फिर डरपोक बिल्ली की तरह सिमटकर उसकी गोद में सीधी बैठ जाती है, जिससे कि उसका फेस तेजस्वी जी की तरफ हो जाता है। आहार्य का एक हाथ सोफे के हैंड रेस्ट पर था। उसका बॉडी पोस्चर बहुत ही स्ट्रेट और चार्मिंग था और उसकी गोद में लिटिल बनी इत्ती सर झुकाए बैठी थी। तेजस्वी जी जल्दी से आकर इत्ती को एक लाल नेट की बहुत ही खूबसूरत चुन्नी उठाती है। इसी के साथ सबके फेस पर स्माइल आती है और आकाश तो विसलिंग करने लगता है। सब फिर उसे अजीब नजरों से घूरने लगत है। इस बार तो मोनी और मानसी भी उसे घूरने लगती है।
आकाश की नजर पहले सब पर जाती है, फिर राणा सिंह जी पर, जिन्होंने अपनी लाठी उसे घूरते हुए 3-4 बार जमीन पर धीरे से पटकी, जो साफ वार्निंग थी उसके लिए। ये देखकर वो सकपका जाता और ऑकवर्डली स्माइल करता है। सब उसे पागल समझकर कर इग्नोर करते हैं। और फिर तेजस्वी जी इत्ती को टीका लगाती है और एक मिठाई का टुकड़ा खिलाने के लिए उसके मुंह की तरफ लाती है। इत्ती जब अपने नजरें उठाकर उस मिठाई को देखती है तो उसका मुंह बन जाता और वो पप्पी आइस के साथ अपने घर वालों की तरफ देखती है। उसकी नजरों से वो लोग समझ जाते हैं और लाचारी में सर हिलाते हैं, क्योंकि इत्ती खाने के मामले में बचपन से बहुत चूजी थी। खाने में उसके बहुत टैंट्रम्स थे, वो सेलेक्टिव चीजें ही खाती थी। तेजस्वी जी, ये देखकर क्या हुआ बेटा, आप खा क्यों नहीं रही है? इत्ती उन्हें देखकर अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को आपस में टच करते हुए बोली, वो हमें यह मिठाई अच्छी नहीं लगती। कोई कुछ कहता उससे पहले आहार्य, जिसके नजरें इत्ती के हर एक्शंस पर थी, वो बोला, फिर क्या पसंद है आपको? आहार्य सिंह राजपूत, जिसको किसी के जीने मरने तक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज किसी की पसंद पूछ रहा है। सबके लिए ये किसी विस्फोट से कम नहीं था। आहार्य की बात सुनकर इत्ती हल्की सी आहार्य की तरफ टिल्ट होती है और अपने फेस पर $1,000,000 की स्माइल के साथ कहती है, हमें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। और अपने जीभ को हल्की सी बाहर निकालकर अपने होंठों को लिक करती है। उसके इस क्यूट एक्शन पर आहार्य की नजरें उस पर और इंटेंस हो जाती है। इत्ती जब उसकी इंटेंस नजरें खुद पर फील करती है तो अपने बेसन के लड्डुओं की दुनिया से बाहर आती है और फिर से सीधे बैठ जाती है। आहार्य के चेहरे पर एक ना दिखने वाली हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। तेजस्वी जी हल्की सी स्माइल के साथ पास रखी टेबल से बेसन का लड्डू उठाती है और इत्ती को खिला देती है। इत्ती भी खुशी खुशी खा लेती है। फिर वो थाली में एक बहुत ही सुंदर एंकलेट जैसी दिखने वाली खानदानी पायल उठाती है और इत्ती को पहनाने वाली होती है कि आहार्य उन्हें रोक देता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आहार्य उनसे वो पायल लेता है और इसी पोजीशन में बैठे हुए हल्का सा झुककर इत्ती के सॉफ्ट गोरे पैरों को अपने हाथों में लेता है और उसे पहना देता है। ये देखकर तो सब बिल्कुल चौंक जाते हैं। इत्ती तो बस बुत बनी वैसे ही बैठी रहती है। तभी वहां तेजी से कुछ गिरने की आवाज आती है। सब चौंक कर पलट कर देखते हैं तो पाते हैं आकाश, जो एक दिन में इतने शौक सह नहीं पाया था, वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। सब तेजी से उसकी तरफ जाते हैं, सिवाय आहार्य के। इत्ती भी आहार्य की गोद से उठने को होती, लेकिन आहार्य उसे उठने नहीं देता है। ये देखकर इत्ती रोनी सूरत बनाकर हकलाते हुए, हमें हमें जाने दीजिए, उनको कुछ हो गया है। आहार्य उसके गालों को हल्के से अपने हाथों से सहलाते हुए अपने होंठ उसके कान के पास ले जाते हुए अपनी चार्मिंग और हॉट वॉइस में धीरे से कहता है, आपकी जरूरत वहां नहीं, यहाँ है। आहार्य के होंठ हल्के से इत्ती के काम से टच होते हैं। इत्ती के पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है और वो हिप्नोटाइजली अपना सर हिला देती है। आहार्य उससे दूर होकर नॉर्मल होकर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब आकाश को उठाकर सोफा पर बिठाते हैं और उसके फेस पर पानी के छींटे मारते हैं। आकाश धीरे धीरे अपने होश में आता है और जब आंखें खोलकर देखता है तो सब गोला बनाकर उसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो झटके से उठकर बैठ जाता है और अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, अभी हमने इतना भयानक सपना देखा कि भाईसा ने छोटी सी भाभीसा को अपनी गोद में बिठाया और उनको खुद से पायल भी पहनाए। ये कहकर वो गहरी गहरी सांसें लेता है। ये बोलते बोलते आकाश की नजर सामने जाती, जहां अभी भी इत्ती आहार्य की गोद में किसी लिटिल बनी की तरफ एब्सेंट माइंडली बैठी थी और आहार्य अपनी नजरों में इंटेंसिटी लिए इत्ती के प्यारे चेहरे को देख रहा था। यह नजारा देखकर तो वो फिर से बेहोश होने वाला होता है कि तभी मोनी उसके कंधे पकड़ कर कहती है, भाई साहब प्लीज वापस से बेहोश मत होइएगा, आप वैसे ही बहुत भारी है। शिवाय जी ने आपको अकेले उठाकर सोफा पर लिटाया है, उनको दोबारा परेशानी होगी। ये कहकर शिवाय को ऐसे खोए हुए प्यार भरी नजरों से ऐसे देखने लगती है जैसे कि शिवाय कोई सुपर हीरो हो और उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। प्रकृति जब देखती है कि यह लड़की उसके पति पर डोरे डाल रही है तो वो जल्दी से जाकर शिवाय का एक हाथ पकड़ कर कहती है, पति देव आपके हाथ तो नहीं दुख रहे ना? वैसे भी आकाश जी देखने में ही भारी लग रहे थे। शिवाय को तो कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है।
प्रगति से मुंह से शिवाय के लिया पति देव सुनकर तो मोनी अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और अपने मन में कहती है, जिसके साथ मैंने ख्वाबों में अपना आशियाना सजाया उसका तो है पहले से है घर बसा बसाया। इसी के साथ उसकी 10 मिनट पहले शुरू हुई एक तरफा प्रेम कहानी का यही दी एंड हो जाता है और वो अपने नकली आंसू जो आए भी नहीं थे उनको पोंछती है। बेचारा आकाश एक बार खुद को देखता है जिसके 6 पैक एब्स और एक हॉट बॉडी थी, जिसकी बॉडी पर लाखों लड़कियां मरती है और ये लोग इनडायरेक्टली उसे मोटा कह रहे हैं। वो मन ही मन कहता है कि क्या ये लोग अंधे हैं, इन लोगों का भी नरक में अलग से हिसाब लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। एक पोश एरिया के एक सुंदर से बंगलों में एक लड़की जो दिखने में करीब 26 साल की थी, उसने एक सेडक्टिव रेड ड्रेस पहनी थी। वो अपना फोन दीवार मारकर पागलों की तरह चीखती हुई कहती है, नहीं नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं बचपन से तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती आई हूँ लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और आज तुम एक अनजान लड़की से अरेंज मैरिज कर रहे हो। फिर अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लाकर, लेकिन तुम्हारी बीवी तो मैं ही बनूंगी कुंवारसा, ये कहकर वो साइको की तरह हंसने लगती है। उसी के पास में उसका असिस्टेंट सर झुकाए खड़ा था। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।